ठीक है, तो हम कुछ इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स की तरह इसे इंग्लिश लर्निंग क्वेश्चंस पूछेंगे। और उससे पहले हम इसे बता देते हैं ताकि ये खुद समझ जाए कि मुझे किस तरह से जवाब देना है, उसे किस तरह जवाब देना है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फोकस रहेगा लैंग्वेज लर्निंग, मतलब ये जो सवालात हैं इस तरह की, ये किसी भी लैंग्वेज को लर्निंग के लिए पूछ सकते हैं आप। और यहाँ पे मेरा मेन फोकस रहेगा इंग्लिश, लेकिन आप अरबिक, हिंदी, उर्दू, कोरियन, जापानीज़, पोर्चुगीज़, कुछ भी लैंग्वेज सीखना हो तो उस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। और सवालात इसी तरह के जनरेट होंगे ताकि आपको उनके जवाबात इससे पूछना आसान हो। तो पहले मैं इसे कमांड दे देता हूँ कि इसको क्या करना है। आई एम गोना आस्क यू इंग्लिश लर्निंग क्वेश्चंस बीइंग एन इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट। मैं इससे पहले कमांड दे दिया ताकि ये पूरा तैयार हो जाए। फील फ्री टू आस्क एनी इंग्लिश लर्निंग क्वेश्चंस एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। मतलब मैं एक इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट की तरह आपसे इंग्लिश लर्निंग के क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। ये एक सिंपल सा मैं इसको बता दिया। उसके बाद अब आगे चलते हैं। जब भी मैं आपसे जवाब पूछूं आप मुझे इंग्लिश रोमन में जवाब देना या हिंदी रोमन में जवाब देना, ठीक है। तो अब वो हिंदी रोमन में जवाब देगा ताकि मेरे लिए आसान हो। आप उससे उर्दू में जवाब पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं, मराठी में पूछ सकते हैं, बंगाली में, या किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, आपका जो लैंग्वेज नेटिव है। ये हिंदी रोमन है। एक लैंग्वेज में कितने स्किल्स होते हैं, या लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज के हुनर कौन कौन से होते हैं। तो पहले इसकी लिस्ट ले लेते हैं। लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, और राइटिंग, लिखना। ये 4 स्किल्स होते हैं एक लैंग्वेज में। सब स्किल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन 4 स्किल्स होते हैं। अपनी ज़िंदगी का 1 साल, 5 साल, 10 साल एक इंसान इन्हीं स्किल्स को सीखने के लिए लगा देता है। कोई अपनी ज़िंदगी का 10 साल लिसनिंग में लगा देता है, स्पीकिंग में लगा देता है, और कोई 10 साल रीडिंग में और राइटिंग में लगा देता है, कोई 10 साल स्पीकिंग में और राइटिंग में लगा देता है, और कोई अपनी ज़िंदगी के 10 40 साल इन 4 स्किल्स को समझने सीखने में लगा देता है। अपनी 40 साल इन स्किल को सीखने में लगा देता है। अब रही बात साल की, तो असल में किसी चीज़ को सीखने के लिए, कोई हुनर को सीखने के लिए साल, महीने या हफ्ते नहीं गिने जाते हैं। गिने अगर जाते हैं तो गिने जाते हैं टाइम, घंटे, मिनट्स, सेकंड्स, आपने उस चीज़ के ऊपर कितना इन्वेस्ट किए, कितने डाले, वो गिना जाता है। तो एक स्किल को मास्टर करने के लिए 1000 घंटा डाला जाता है उस स्किल के पीछे, उस हुनर के पीछे। मतलब 1000 घंटा लिसनिंग किया है, 1000 घंटे की स्पीकिंग किया है, 1000 घंटे की रीडिंग किया है, 1000 घंटे की राइटिंग किया है, तो वो उस स्किल में मास्टर बन चुका है। या 500 घंटा दिया है स्पीकिंग में, 1000 घंटा दिया है राइटिंग में, तो जाहिर सी बात है स्पीकिंग में वो इंटरमीडिएट बन चुका है, लेकिन लिखने में वो मास्टर बन चुका है। तो डिपेंड करता है हम कितना घंटा किस स्किल को सीखने के लिए देते हैं। चलिए मैं इसमें से कोई भी चीज़ लेके चलता हूँ, लेकिन चल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्पीकिंग को लेके चलूँगा। आप इसमें से कोई भी स्किल को लेके चल सकते हैं सवाल जनरेट करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो सवालात की लिस्ट दें जो एक इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर पूछ सकता है। ये उन सवालात की लिस्ट देगा मुझे जो एक इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाला बंदा पूछ सकता है, और इसी से सवाल पूछना है और इसी से जवाब पूछना है। मतलब यही सवाल देगा हमें और इसी से हमें जवाब पूछना है। तो उसने पूरे लिस्ट दे दिया है, बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर लर्निंग, और उसके बाद इंटरमीडिएट या एडवांस इंग्लिश क्वेश्चंस दिया है उसने। उसके बाद दिया है उसने क्वेश्चंस अबाउट इंग्लिश कल्चर एंड कंटेक्स्ट,
है ना। इस तरह ये 3 दे दिया है, 3 कैटेगरी के मुझे क्वेश्चंस दे दिया है। तो मुझे वो मैं ये डिपेंड करता है कि मैं किसको लेके चलूँगा। मैं बेसिक इंग्लिश क्वेश्चन को लेके चलूँगा या मैं इंटरमीडिएट या एडवांस इंग्लिश क्वेश्चन को लेके चलूँगा, और या मैं डेली प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग के क्वेश्चंस को लेके चलूँगा। ये डिपेंड करता है मुझ पे कि मेरा लेवल क्या है, मैं किस जगह पे स्टैंड करता हूँ। तो चलिए, बेसिक्स में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार पूछ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसने पूरे इंग्लिश में दिया है, तो मैं बोलूँगा ऐसे कि ये सब मुझे हिंदी में चाहिए। आपको मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जितनी सारी चीज़ें आप देंगे सब हिंदी रोमन में चाहिए। तो अब वो मुझे माफ़ कीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके लिए सब कुछ हिंदी रोमन में दे रहा हूँ। देखिए, अब वो हिंदी रोमन में मुझे दे दिया, मुझे इंग्लिश रोमन में। अभी मैं हिंदी रोमन में ना बोलते हुए मैं बोल सकता हूँ उसको मुझे अरबिक में दीजिए, मुझे उर्दू में दें, मुझे हिंदी में दें, ताकि मुझे आसानी हो। मकसद ये है कि हम उन सवालों के जवाबात खुद जीपीटी को पूछे कि वो सवाल मुझे दें, उसके बाद उन सवाल को पढ़ के मैं जीपीटी से ही पूछूं कि मुझे उसके जवाब दें। उसके बाद जो टीचर्स है इस स्किल को सिखाने के लिए, उन सभी टीचर्स से पूछूं जाके मैं, या उन टीचर्स ने जो किताबें लिख दी हैं उन किताबों को खंगालूँ मैं। और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस पे जाके मैं पता करूं कि जो फैक्ट है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए मेरे दिमाग में जो सवाल पैदा हो रहे हैं उनके जवाब मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और उन जवाबात के बेस्ड पे मैं चीज़ को सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। जो सबसे उच्च लेवल की चीज़ है ना किसी स्किल को सीखने के लिए, सबसे ऊंचे लेवल की चीज़ वो है एनवायरनमेंट, सबसे ऊपर। और उस इन्वायरमेंट में सबसे ऊपर है डिसिप्लिन वाले लोग। अगर एनवायरनमेंट नहीं है और उस इन्वायरमेंट में डिसिप्लिन लोग नहीं हैं, तो दुनिया की कोई स्किल झुंड जमा होकर सीख नहीं सकती है। ये लैंग्वेज स्किल हो, लैंग्वेज लर्निंग स्किल हो, या कोई भी स्किल हो, दुनिया की कोई भी स्किल, डिबेटिंग स्किल हो, रिसर्चिंग स्किल हो, रीडिंग हो, कंप्यूटिंग स्किल हो, कोई भी स्किल हो, इंसान सीख नहीं सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सेल्फ लर्नर लोग होते हैं उसके लिए चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और सेल्फ लर्नर के लिए अभी इस वक्त, क्योंकि अभी हमारे पास सब कुछ हमारे हाथ में आ गया है,